हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बता दें कि पूरे भारत में इलेक्शन कब होगा लोकसभा का, उसका डेट आ गया है सामने। तो पूरे भारत के बारे में तो आप लोग देख ही चुके। बिहार के लोकसभा सीटों पर कौन कौन सी जगह पर किस तारीख का मतदान है और कब रिजल्ट आएगा और कौन वहां से हो सकते हैं एनडीए या महागठबंधन इंडिया गठबंधन के संभावित उम्मीदवार और किन की टिकट कटने की है बात, तो चलिए सब जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले बात कर ले 7 चरणों में बिहार में लोकसभा चुनाव होना है और 7 चरणों में सभी चरणों में 4 या 5 संसदीय क्षेत्र या 6 से 7 अधिकतम संसदीय क्षेत्र का चुनाव होना है। तो एक एक कर सभी संसदीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि कब है और कौन कौन से संसदीय क्षेत्र का है। तो सबसे पहले हम पहला चरण की बात कर ले तो पहला चरण 19 अप्रैल को है। उसमें से औरंगाबाद, नवादा, जमुई और गया है। और हम अब बात कर लें 2019 की, तो यहाँ चारों की चारों सीट एनडीए जीती थी और इस बार चारों के चारों सांसदों को टिकट कटने की बात चल रही है। जमुई से चिराग पासवान सांसद थे, उनका टिकट कटने की बात चल रही है और वहाँ हो सकता है जेडीयू के अशोक चौधरी के किसी परिवार को मिल जाए। गया से विजय मांझी की टिकट कटने की बात चली क्योंकि वहाँ हम पार्टी के राष्ट्रीय जीतन राम मांझी के परिवार से किसी को टिकट मिल सकता है, क्योंकि संतोष सुमन तो मंत्री ही बन गए, तो जीतन राम मांझी खुद या उनके बेटे छोटे वाले लड़ सकते हैं। नवादा से चंदन सिंह का टिकट कटना तय है क्योंकि पशुपति कुमार पारस के एक भी सीट नहीं मिले एनडीए गठबंधन की ओर से। तो हो सकता है वो महागठबंधन में जाकर लड़ ले या फिर क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ से भी बहुत सारे नाम एनडीए की ओर से चल रहा है। महागठबंधन से तो विभा देवी राजबल्लम के परिवार से विनोद यादव का नाम चल रहा है और कभी कभी अशोक महतो का नाम भी उछाला जाता है। वहीं इधर से कभी गुंजन सिंह, कभी नीतू सिंह, कभी निशिकांत सिन्हा और अन्य की जम और बात कर लेते हैं औरंगाबाद। तो यहाँ सुशील कुमार सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं, इन्हें टिकट कटने की बात चल रही है और जेडीयू ये सीट लेना चाहती है। वही हम बात कर ले सेकेंड चरण की, दूसरी चरण की, तो ये 26 अप्रैल को है। इसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका है। किशनगंज ही एकमात्र ऐसा सीट है जो 2019 में इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन जीती थी और लाज बचाई थी, वो भी कांग्रेस के हाथों। और एमडी जावेद यहाँ के सांसद हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस यहाँ से रिपीट करती है, क्योंकि जिस प्रकार से ओवैसी ने यहाँ ताल ठोक दिया 11 सीटों पर बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें भी किशनगंज भी सम्मिलित है। और साल 2020 के चुनाव में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से सीमांचल के एरिया में ओवैसी ने 5 विधानसभा सीटें जीत ली थी। तो क्या इस बार उसका असर देखने को मिलता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। कटिहार से तारिक अनवर जो महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, वही जेडीयू के जो मौजूदा सांसद हैं वो रिपीट कर सकते हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव टाल ठोक रहे हैं इंडिया गठबंधन की ओर से, वहीं जेडीयू के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा, उन्हें जेडीयू रिपीट कर सकती है। भागलपुर से बात कर ले तो अजय मंडल का टिकट कटना लगभग तय मानिए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब कर रही है। बीजेपी अपना टिकट लेने के लिए भागलपुर तैयार है और वही कोई मंडल जाति के ही हैं, उन्हें लड़ाने की फिराक में हैं। और वहीं जेडीयू के ही एक और मंडल जी हाँ, वो भी टिकट की फेर में तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, गोपाल मंडल। बांका से गिरिधारी यादव का भी लगभग टिकट कटना तय माना जा रहा है। जेडीयू के ही सांसद हैं मौजूदा और वहाँ से आरजेडी के स्थापित उम्मीदवार हैं ही। वही हम बात कर लें जयप्रकाश नारायण, वहाँ से स्थापित उम्मीदवार हैं। जयप्रकाश नारायण यादव नाम है, वो आरजेडी से सांसद भी रह चुके हैं 2014 में। तीसरे चरण में बात कर ले तो ये 7 मई को है और इसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया है। झंझारपुर से जो मौजूदा सांसद है जेडीयू का, हो सकता है उन्हें ही रिपीट किया जाए। सुपौल से जैसा कहा जा रहा है कि सुपौल के जेडीयू के मौजूदा सांसद का टिकट कट जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि कौन कटता है। यहाँ से नाम बीजेपी की ओर से बैद्यनाथ मेहता का चल रहा है, तो देखते हैं। वहीं अररिया से बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं, हो सकता है ये रिपीट कर जाए। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जेडीयू के सांसद हैं, तो हो सकता है ये भी रिपीट कर जाएं। खगड़िया से महबूब अली कैसर के टिकट पर संशय दिख रहा है, क्योंकि ये ना घर का है ना घाट का, ना चिराग के साथ है और ना पारस के साथ, कभी चिराग कभी पारस। तो देखने वाली बात होगी खगड़िया, और बीजेपी खगड़िया लेना चाहती क्योंकि सम्राट चौधरी के पिताजी भी यहाँ सांसद रह चुके हैं। वहीं बात कर ले चौथे चरण की, ये 13 मई को है और चौथे चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर हैं। दरभंगा से जो गोपाल जी ठाकुर हैं, हो सकता है वो रिपीट हो जाए। उजियारपुर से नित्यानंद राय बीजेपी के बहुत बड़े, बिहार के सबसे बड़े यादव नेता। समस्तीपुर से जो प्रिंस राज हैं,
उनका तो टिकट लगभग कटना तय है और देखते हैं एनडीए की ओर से किन्हें लाया जाता है। वही हम बात कर ले बेगूसराय से गिरिराज सिंह, जो मौजूदा सरकार केंद्र में मंत्री हैं, तो गिरिराज सिंह का भी नाम कटने की बात चल रही है और यहाँ से आर.के. सिन्हा का नाम आगे आ रहा है। मुंगेर से ललन सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो उनका लड़ना तय है। वही महागठबंधन की ओर से अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो का नाम चल रहा है। वही हम बात कर ले 5वें चरण की, तो ये 20 मई को है और इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर सीट है। तो सीतामढ़ी से जो सुनील कुमार पिंटू है उन्हें किन्हीं दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने की बात चल रही है। मधुबनी से भी जो सांसद हैं यादव जी, उन्हें ही रिपीट किया जाएगा और मुजफ्फरपुर से जो सांसद है अजय निषाद, मुकेश सहनी अगर इधर आ जाते तो उनका टिकट कट जाता, लेकिन अब उन्हें ही बीजेपी रिपीट कर जाएगी। सारण से देखने वाले हो राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी रिपीट करती है या किन्हीं और को, और इधर लालू यादव के परिवार से बात चल रही है रोहिणी यादव के या राजश्री यादव के, तो देखिए हमेशा से वहाँ लालू यादव के परिवार ही लड़ते आ रहा है, तो देखिए वहाँ से कौन लड़ते हैं। वहीं हाजीपुर से बात कर ले तो चिराग पासवान इस बार ताल ठोक रहे हैं और पहले 2019 में भी उनके चाचा पशुपति कुमार पारस सांसद रहे और ये चिराग पासवान के पिता के परंपरागत सीट है। वही हम बात कर ले 6ठे चरण की, तो ये 25 मई को होना है। इसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज है। तो वाल्मीकि नगर से जो मौजूदा सांसद है उनका तो माना यही जा रहा है कि वही फिर से रिपीट करेंगे। वही पश्चिमी चंपारण से और पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह जो हैं और संजय जायसवाल, ये दोनों ही बीजेपी के बहुत ही करीबी नेता हैं। तो ये कोई प्रेसिडेंट रह चुके, दोनों स्टेट प्रेसिडेंट और एक तो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके कृषि, तो दोनों रिपीट करने की बात चल रही है। वही हम बात कर ले शिवहर से, तो शिवहर से रामा सिंह का टिकट कट रहा है और सुनील कुमार पिंटू का नाम आ रहा है। तो कभी आरजेडीयू के हाथों में भी टिकट जाने की आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद को भी लड़ाने की बात चल रही है। वही वैशाली से देखने वाली बात होगी चिराग पासवान किसे देते हैं, क्योंकि बीना सिंह यहाँ से मौजूदा सांसद एलजेपीए से जीती थी, लेकिन अब किसको देंगे चिराग पासवान, ये देखने वाली बात होगी। गोपालगंज से देखने वाली बात होगी कि किसे देती है बीजेपी, अभी बीजेपी के हाथों में गोपालगंज है। सिवान से बात बहुत चल रही है कि हो सकता है यहाँ से ओम प्रकाश यादव बीजेपी अगर ये सीट ले लेती है, अगर नहीं तो फिर जेडीयू के पास है तो वही कविता सिंह ही अजय सिंह की पत्नी को ही रिपीट कर दिया जा सकता है। वही महागठबंधन की ओर से बहुत सारे नाम चल रहे हैं, तो हो सकता है ये सीट माले के हाथों चला जाए सिवान, क्योंकि आरजेडी लेने के पक्ष में नहीं है। शहाबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। वही हम बात कर ले महाराजगंज, तो ये बीजेपी और जेडीयू की बात दोनों में चल रही है। हो सकता है जेडीयू बीजेपी ये सीट को बदलकर जेडीयू के दे दे और इसके बदले में कोई और सीट बीजेपी ले ले। वही हम बात कर ले सबसे अंतिम चरण और 7वें चरण की, तो ये 1 जून का चुनाव है 7वें चरण की, और इसमें से जो आने वाले सीट हैं वो नालंदा, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद है। तो ये सभी सीटों पर है। तो इसमें से भी जान लेते हैं नालंदा से हो सकता है इस बार कौशलेंद्र कुमार जो जेडीयू के मौजूदा सांसद है 3 बार से, उनका टिकट कटने की बात चल रही है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद की भी टिकट कटने की बात चल रही है और ऋतुराज सिन्हा की बात चल रही है कि उन्हें बीजेपी लड़ाएगी, और वहीं आरजेडी की ओर से तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव रिपीट करेंगे, लालू यादव देखने को किसे लड़ाएंगे। आरा से पवन सिंह और आर.के. सिंह के बीच बात चल रही है, देखिए पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट कटा तो अब उन्हें दिया जाता है या नहीं। बक्सर से जो अश्विनी चौबे हैं उनका टिकट कटने की बात चल रही है। सासाराम से जो मीरा कुमार है कांग्रेस की ओर से लड़ेंगे, और इधर से जो पासवान जी हैं उनका टिकट भी कटने की बात चल रही है। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार होंगे और महाबली सिंह कुशवाहा का नाम कटेगा, और उधर से लेफ्ट की बात चल रही है कि लेफ्ट लड़ेगा। और जहानाबाद से आरजेडी की ओर से सुरेंद्र यादव स्थापित उम्मीदवार हैं, वहीं जेडीयू इस बार उम्मीदवार चेंज करने की बात करे। चलिए हाँ, और जहाँ रिजल्ट आने की बात है तो वो 4 जून की आएगी, और पूरे भारत में किन की सरकार बनती है या किन की सरकार गिरती है इस पर 4 जून को पता चल जाएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव खबर देखने के लिए हमारे चैनल खबर को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।